हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है ज्ञान एकेडमी में। तो ज्ञान एकेडमी में बात करते हैं आज हम डीएनए के बारे में। क्या है डीएनए, क्या है, तो डीएनए की संरचना क्या होती है। तो डीएनए के बारे में बात करते हैं हम आज। तो देखते हैं क्या होता है डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए की सबसे पहले बात करते हैं। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए की वैसे फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जो होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो हमारा डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो सूचना होती है ना, सूचना उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए सर्वप्रथम डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना क्या होती है, डबल हेलिक्स। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विकुंडलित प्रकार का। किस प्रकार का होता है, द्विकुंडलित प्रकार का। प्रकार क्या होता है डीएनए। तो डीएनए, अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं हमारा, उसमें क्या होता है, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में पाए जाते हैं हमारा एडेनिन और ग्वानिन तथा जो पिरिमिडिन है उसमें साइटोसिन तथा क्या पाए जाते हैं, थायमिन। जो हमारा एडेनिन है उसके जो डबल बॉन्ड से है उसकी क्या होता है, थायमिन से क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। तथा जो साइटोसिन है उस वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा किसके द्वारा बनता है, ग्वानिन से हमारा क्या है, जुड़ता है। जो क्या होता है, किसी जो हमारा डीएनए के हमारे एक कुंडलन की लंबाई क्या होती है, एक कुंडलन की लंबाई लगभग क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी पाई जाती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और तथा इन दोनों हेलिक्सों की जो ये मिड के इसकी जो दूरी है वो क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे इसमें नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो एक ही बॉन्डिंग टी से किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। तथा ग्वानिन की साइटोसिन से किसके द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो थायमिन की जो होगी वो एडेनिन के द्वारा होगी, डबल बॉन्ड के द्वारा। इसी प्रकार ये होगी ग्वानिन के द्वारा। तो ATCG एडेनिन के, थायमिन से, थायमिन के एडेनिन से, साइटोसिन की ग्वानिन से तथा ग्वानिन की साइटोसिन से। तथा इस प्रकार से हमारे क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से। तथा जो हमारे ये नाइट्रोजन बेस हैं इनके मध्य की दूरी, जो दो नाइट्रोजन बेस हैं, दो N2 बेस के मिड दूरी जो मिड की दूरी क्या होगी हमारी, तो जैसे 34 एंगस्ट्रॉम है तो इसमें किस का भाग दे दो, 34 में 10 का भाग दे दो। तो कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये होती है इसकी 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। तथा जो हमारे इसके दो कुंडलों के बीच की वो क्या होगी, इससे जो हेलिक्स है इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम। तो और बात करते हैं कि डीएनए को अगर देखा जाए तो सही नेम क्या है डीएनए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो वैसे तो इस प्रकार से जैसे हमारे नीट के बारे में सवाल आते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि जो डीएनए की फुल फॉर्म है क्या होती है। जैसे हमें 12th तक पढ़ाया जाता है कि जाता डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पर लेकिन हमारी जो सही फुल फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं हम तो डीएनए के
एक कुंडलन में जो डीएनए क्षार होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी संख्या होती है? तो डीएनए के एक कुंडलन में क्या N2 बेस की संख्या तो कितनी होगी? वो 10। कितनी होगी? 10। तथा ये जो हमारे प्यूरिन है इनमें एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, तो pyrimidine है इनमें साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। इसके विपरीत जो हमारा आरएनए होता है, इसमें आरएनए में क्या होता है? इसको फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, इसमें pyrimidine है जो इसकी साइटोसिन है, ये थायमिन है, ये साइटोसिन है। इसके क्या आता है हमारा, इसके स्थान पर इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? यूरेसिल के द्वारा। किसके द्वारा हो जाता है? आरएनए में यूरेसिल के द्वारा। तो हमारा आरएनए भी कई टाइप का होता है, जिसमें हमारा होता है आरआरएनए, टीआरएनए और कई प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं जो डीएनए है। डीएनए में क्या होता है? जो ये एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जो हमारा एडेनिन और थायमिन जैसे दो नाइट्रोजन बेस की मिड की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 कितनी होगी? 4 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद बात करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल भी बनता है नीट के लिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसकी है? डीएनए की फुल फॉर्म है। तो इसके बाद बात करते हैं हम डीएनए है। डीएनए की डीएनए को सर्वप्रथम किसमें देखा गया? या फिर हम कह सकते हैं डीएनए क्या है? डीएनए क्या होता है? किसी पे सीडी टाइप में होता है, मतलब ऐसे द्विखंड टाइप में होता है, जो इसमें क्या होता है? जीन उपस्थित होते हैं। डीएनए में अंदर क्या होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। जो डीएनए हमारा और राइबोस शर्करा से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन से भी क्या है? मिलकर बना होता है। क्या होता है? डीएनए प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम जो एक हमारा इसके बाद बात करते हैं डीएनए में। तो डीएनए में क्या होता है? इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे एडेनिन की अलग हो गई, हेक्सागोनल। डीएनए क्या? एडेनिन की हेक्सागोनल, गुआनिन की पेंटागोनल। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्या हो जाता है? इनकी साइज हो जाती है। अब इसके बाद आप बात करते हैं कि डीएनए की जो हमारी लंबाई है वो कितनी होती है? टोटल डीएनए की लंबाई, मतलब एक कुंडलन की लंबाई तो हमारी क्या होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा ये डीएनए जैसे इस प्रकार से हमारा क्या होता है? ये नॉर्मल मोटा से हमें क्या कर दिया जाता है? डिफाइन कर दिया जाता है। तो इसके बाद हम जो हमारा ये जैसे अगर इसको और गहराई में ले जाना चाहें तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इस क्लास में हम डीएनए के बारे में यही बताएंगे कि डीएनए क्या है? 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या होता है? एक कुंडलन की लंबाई, जिसमें डीएनए एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तथा दो हेलिक्स में जो ये क्या है? हेलिक्स के इनके जो है लाइन, इनके बीच की दूरी क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम है। तथा जो इनके क्या बोलते हैं हम, इनके दो नाइट्रोजन बेस की मिड की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बाद हम राइबोस शुगर से मिलकर बना था, प्रोटीन से मिलकर बना था, पेंटोस शर्करा भी इसमें होती है। पेंटोस शुगर में इसमें क्या उपस्थित होती है। तो हम इसमें डीएनए की अगली क्लास में बात लेकर आएंगे कि इसमें क्या है, मतलब कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, किस टाइप से बनता है, डीएनए की खोज किसने की, किसने क्या किया। तो इसलिए आज हम क्लास में इतना ही हम आपको समझाते हैं। इसलिए आपका ज्ञान एकेडमी में थैंक यू आपके लिए।